फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले एक साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी। लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है। दरअसल एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस ओपनसी पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी एनएफटीज मिंट करने की कन्वीनियंस थी। लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ओपनसी और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। ओपनसी ही नहीं, और भी कई एनएफटी मार्केटप्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि डेविएंट आर्ट ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म लुक्सरेयर पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में एनएफटी को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी एनएफटी एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट एनएफटी कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% एनएफटी ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% एनएफटीज को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन एनएफटीज की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। एनएफटी की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार मल्टी मिलियन डॉलर वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छू मंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है एनएफटी की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो एनएफटी फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथेबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली एनएफटी के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथेबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस एनएफटी के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये एनएफटी रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlynft नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया।
एनएफटीज के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के सीईओ और को फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे एनएफटीज के नाम पे कि आप एनएफटी का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं। तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने एनएफटी बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं। बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस एनएफटी कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल एनएफटी की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।